जय माता दी। आप सभी को शारदीय नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चैत्र नवरात्र का समय चल रहा है और हमारा जो है नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा के स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता चंद्रघंटा को वध करने वाली कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि माँ ने अपने भक्तों के दुखों को दूर करने के लिए हाथों में त्रिशूल, तलवार एवं गदा रखा हुआ है। माँ चंद्रघंटा की पूरे विधि विधान से पूजन उपासना करने से जीवन में सुख समृद्धि जो है वो बनी रहती है। तो माँ दुर्गा का जो पहला रूप है शैलपुत्री और दूसरा स्वरूप जो है उनका ब्रह्मचारिणी का, वो भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए है। और जब माता भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त कर लेती हैं तब वह आदि शक्ति के रूप में प्रकट होती हैं और चंद्रघंटा बन जाती हैं। देवी पार्वती के जीवन में ये तीसरी सबसे बड़ी घटना होती है जिसके रूप में उनको प्रिय वाहन बाघ की प्राप्ति होती है। माता जी को लाल रंग जो है बहुत प्रिय है, इसलिए इस दिन माता जी की पूजा में लाल रंग के वस्त्र पहनना अति शुभ माना जाता है। माँ दुर्गा का यह स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। इनके मस्तक में घंटे के आकार का अर्धचंद्र है और इसी कारण इनका नाम चंद्रघंटा पड़ा है। माँ दुर्गा की यह शक्ति तृतीय चक्र पर विराजमान होकर ब्रह्मांड से दसों प्राणों और दिशाओं को संतुलित करती है और महाआकर्षण प्रदान करती है। इसकी उपासना से भक्तगण समस्त सांसारिक कष्टों से छूटकर सहज ही परम पद के अधिकारी बन जाते हैं। माता जी का जो स्वरूप है मय और कांतिमय है। तो नवरात्रि के तीसरे दिन दुर्गा जी के तीसरे रूप चंद्रघंटा देवी के वंदन और पूजन और स्तवन करने का विधान है। इनके शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला और इनका जो वाहन है वो सिंह है। इस देवी के 10 हाथ माने गए हैं और ये कमल, धनुष, बाण, खड्ग, कमंडल, तलवार, त्रिशूल, गदा आदि जैसे अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हैं। इनके कंठ में श्वेत पुष्प की माला और शीर्ष पर रत्न जड़ित मुकुट विराजमान होता है। माता चंद्रघंटा युद्ध की मुद्रा में विराजमान रहती हैं और तंत्र साधना में मणिपुर चक्र को नियंत्रित करती हैं। माता जी के पसंदीदा जो फूल है वो है सफ़ेद कमल या पीले रंग के फूल। तो इसीलिए नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की उपासना के दिन हमको उन्हें सफ़ेद कमल और पीले रंग के फूल जो है वो अर्पित करने चाहिए। माँ चंद्रघंटा का बीज मंत्र जो है वो नवरात्रि के तृतीय दिन उसकी हमको जाप करना चाहिए, जो कि है ओम देवी चंद्रघंटायै नमः। इस मंत्र का जाप हमको तीसरे दिन 108 बार जाप करने से परम सुख की प्राप्ति होती है। माता जी की माँ चंद्रघंटा की पूजन विधि। शारदीय नवरात्रि के तीसरे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर माता का ध्यान करना चाहिए और फिर पूजन स्थल पर गंगा जल से छिड़काव करना चाहिए। इसके बाद माता जी का ध्यान करते हुए 5 घी के दीपक जलाना चाहिए और फिर माता जी को सफ़ेद कमल या पीले गुलाब के फूल या उसकी माला जो है उनको अर्पित करनी चाहिए। माँ दुर्गा को फूल अर्पित करने के बाद रोली, अक्षत, पूजा की सामग्री इत्यादि अर्पित करनी चाहिए। कपूर और दीपक से माता जी की सुबह शाम आरती करनी चाहिए। आरती के दौरान पूरे घर में शंख और घंटा बजाना चाहिए। ऐसा करने से घर में जो नकारात्मकता होती है वो खत्म होती है। इसके बाद परिवार समेत माता जी के जयकार लगाना चाहिए। भोग में माता जी को केसर की खीर या दूध से बनी मिठाइयों का भोग लगाकर पूजा करनी चाहिए। इसके साथ ही चंद्रघंटा माता की कथा पढ़नी चाहिए। दुर्गा चालीसा का पाठ, दुर्गा स्तुति और दुर्गा सप्तशती आदि का पाठ करना चाहिए। शाम के समय में माता जी की आरती करना चाहिए, उनका ध्यान करना चाहिए और अपने से अनजाने में हुई भूल चूक के बारे में क्षमा मांगनी चाहिए।
माता जी चंद्रघंटा जी के लिए इस भोग की हम आपको बात करें तो नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा में केसर से बनी हुई खीर का भोग लगाना सबसे अच्छा माना जाता है। माँ के भोग में दूध से बनी मिठाइयों का भोग लगाने की परंपरा है। आप दूध की बर्फ़ी, पेड़े आदि का भी भोग लगा सकते हैं, परंतु भोग लगाना जो है अत्यंत अनिवार्य है। माता जी के पूजन के समय उनको भोग अवश्य लगाएं। माता जी की व्रत कथा, जो चंद्रघंटा माता जी हैं उनकी हम व्रत कथा आपको सुनाने जा रहे हैं। चिरकाल में महिषासुर नामक असुर का आतंक बढ़ गया था। उसके आतंक से तीनों लोक में हाहाकार मच गया था। भगवान द्वारा प्रदत्त अतुल बल से महिषासुर बहुत अधिक शक्तिशाली और बलशाली बन गया था। वह शक्ति का दुरुपयोग कर स्वर्ग पर अपना आधिपत्य जमाना चाह रहा था। इस प्रयास में वह लगभग सफल हो ही गया था। उस समय स्वर्ग के देवता भयभीत हो उठे। स्वयं स्वर्ग इंद्र नरेश भी चिंतित हो उठे। महिषासुर स्वर्ग का सिंहासन पाना चाहता था। उस समय सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए और उन्होंने उनसे सहायता मांगी। ब्रह्मा जी बोले, वर्तमान समय में तो महिषासुर को परास्त करना आसान नहीं है। इसके लिए हम सभी को महादेव के शरण में जाना पड़ेगा। उस समय सभी देवता पहले जगत के पालनहार भगवान विष्णु के पास गए और उनसे सहमति लेकर सभी महादेव के पास कैलाश पर्वत पहुँचे। स्वर्ग नरेश इंद्र ने आप बीती महादेव को सुनाई। स्वर्ग नरेश इंद्र की बात सुनकर महादेव क्रोधित होकर बोले, महिषासुर अपने बल का गलत तरीके से प्रयोग कर रहा है, इसके लिए उसे दंड अवश्य मिलेगा। उस समय भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी भी क्रोधित हो उठे और उनके क्रोध से एक तेज प्रकट हुई। यह तेज यानी कि ऊर्जा उनके मुख से प्रकट हुई। इसकी ऊर्जा से एक देवी प्रकट हुई। उस समय भगवान शिव ने देवी माँ को अपना त्रिशूल दिया। भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र दिया। स्वर्ग नरेश इंद्र ने घंटा प्रदान किया। इस प्रकार सभी देवताओं ने देवी माँ को अपने अस्त्र शस्त्र दिए। तब माँ चंद्रघंटा ने त्रिदेव से अनुमति लेकर महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा। शास्त्रों में निहित है कि कालांतर में माँ चंद्रघंटा और महिषासुर के मध्य भीषण युद्ध हुआ। इस युद्ध में माँ के प्रहार के सामने महिषासुर टिक नहीं सका। उस समय महिषासुर का वध कर माँ ने तीनों लोकों की रक्षा की। तीनों लोकों में माँ के जय जयकार गूंजने लगे। कालांतर से माँ चंद्रघंटा की पूजना उपासना की जाती है। माँ अपने भक्तों के सभी दुख हर लेती है, साथ ही सुख और समृद्धि और शांति प्रदान करती है। अतः साधकों को श्रद्धा भाव से शारदीय नवरात्र के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की उपासना करनी चाहिए। माता जी का नाम चंद्रघंटा पड़ने के पीछे अन्य भी कई मान्यताएं हैं, जो कि हम आपको बता देते हैं। माँ चंद्रघंटा का जो नाम है वो माँ पार्वती का विवाहित अवतार है। दिक्पंचांग का कहना है कि भगवान शिव से विवाह करने के बाद माँ महागौरी ने अपने माथे को आधे चंद्रमा से सजाना शुरू कर दिया था। इस प्रकार उन्हें देवी चंद्रघंटा के नाम से जाना जाने लगा। जय माता दी। वीडियो में अगर आपको जो भी जानकारियाँ हों वो अच्छी लगी हों तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन जो है वो मिलती रहे। धन्यवाद।